हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3rd से लेकर के 9th फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सिक्स ऑफ सोर्ड, द फूल, 8 of Pentacles, 4 of Pentacles, 2 of Pentacles, okay, the Devil and the Chariot. Bottom of the deck is Knight of Cups. सबसे पहले आपको साइन बता देता हूँ मैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है एंड कैंसर भी है, एरीज भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर के, एंड डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिलिएशन भी चाहते हैं। ओके, सो ये बहुत रोमांटिक हैं आपको लेकर के और आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में ज़रूर आपके पास आएंगे ट्रैवल करके और अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए आएंगे बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये पर्सन एक्चुअली जैसे मैंने बताया रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, तो ये सेकंड चांस मांग रहे हैं बेसिकली। इनको पता है कि इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से या फिर इनकी एडिक्शंस की वजह से ये रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो चुका है। काफ़ी टाइम से आप दोनों इन्हीं चीज़ों को लेकर के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और फाइनली आप दोनों की बातें बंद हो चुकी हैं। अब ये पर्सन को समझ में आया कि ये सिर्फ अपने अंदर बदलाव ही ला सकते हैं एंड अगर वो आपको वापस पाना चाहते हैं तो इनको करना ही होगा। ओके, सो ये आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे एंड ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपकी अटेंशन चाहते हैं और जब तक कि आप इनको जवाब नहीं देंगे अपनी तरफ से कंफर्मेशन नहीं देंगे कि आप इनको माफ़ कर चुके हैं, आप इनको अब वापस अलाउ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तब तक ये पर्सन जाने नहीं वाला है। ये पर्सन ना आपके आसपास ही घूमते रहेंगे। ये पर्सन आपकी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करेंगे। मतलब ये भी हो सकता है आपके घर के आसपास भी घूमते फिरते मिल जाएं। ऐसा भी हो सकता है आपके वर्क प्लेस में भी आपको वहीं पर मिल जाएं। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं और आपसे बात मनवाना चाहते हैं अपनी। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं एंड आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो सीरियस हैं आपको लेकर के, एंड अब वो किसी भी ऐसी चीज़ जो भी आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है उससे दूर ही रहेंगे। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ जो ये थर्ड पार्टी जो चल रही है, ओके, जिसकी वजह से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, वो उससे भी दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अंडरग्राउंड कर रहे हैं लेकिन हाँ कर रहे हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड है। तो थर्ड पार्टी के बारे में ऑलरेडी आपको पता चला है कि इनका कुछ रिलेशनशिप है उनके साथ। अभी तक तो सिर्फ आपको इतना ही पता था कि ये उनसे बात करते हैं, अब आपको ये भी पता चल गया है कि ये रिलेशनशिप है उनके साथ एंड हो सकता है कि दे वर टुगेदर फॉर सम टाइम। ओके,
मे भी हो सकता है कि वो छुप छुप के मिलने जाते हो उनको, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी ये उनसे मिलने गए हों, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हों या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अब मूव ऑन करना चाहते हैं। उनको पता है कि उनसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पहले तो ये लड़ाई झगड़ लेते थे, लेकिन जब इनको पता चल चुका है कि आपके पास सच्चाई है सारी उनकी, ओके, सारी इनकी हरकतें आपको पता चल चुकी हैं जो इन्होंने पास्ट में की हैं, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आ रहे हैं आपके पास, एंड रिस्क लेना चाहते हैं, एंड आपके साथ एक ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो पास्ट के बैगेजेस नहीं रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी भुला दें वो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करे, उस चीज़ को ये चाहते हैं कि आप भुला दें, और अगर वो पास से रिलेटेड है तो भुला दें एंड आगे बढ़ें उनके साथ, वो चाहते हैं, ओके। सो क्या आप नई शुरुआत करेंगे इनके साथ? मैं तो सजेस्ट करूँगा नहीं। क्यों? अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए जो बन पड़ेगा वो सब करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हो सकता है अपनी कोई अचीवमेंट आपसे शेयर करें, जैसे वर्क सिचुएशन में हो सकता है उनको कुछ अचीव हुआ हो, उसको ये आपसे शेयर कर रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स से। लेकिन द थिंग इज़, इनका मेन मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ आपको इम्प्रेस करना, ओके, कि आप उनको किसी तरह से हाँ बोल दें इस नई शुरुआत के लिए, ओके। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपकी इंट्यूशंस आपको कहीं ना कहीं ये बता रही है कि नहीं, समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ देयर स्टिल। आपको ये पर्सन लॉयल नहीं लग रहा है, ओके। सो आप जो हैं बेसिकली इस पर्सन को अभी थोड़ा सा इससे दूरियां ही बनाएंगे, एंड मैं देख रहा हूँ कि आपको मतलब कहा जा रहा है दूरियां बना लें, ओके। अगर आप चाह भी रहे हो इस पर्सन से रिकन्सिलिएशन करना, तो मैं तभी भी आपको सजेस्ट करूँगा, एटलीस्ट यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि अभी भी आप इनसे इमोशनली अटैच ना हो। भले ही आप बातचीत करते रहें, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप इनसे अटैच हो रहे हैं इमोशनली एंड आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन फ्यूचर, तो इसके लिए आपको मना करा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पर्सन जो है अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ आपके साथ चीज़ों को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आपके साथ इनका कंफर्म हो जाता है तब ये थर्ड पार्टी को डिच कर देंगे, लेकिन अभी भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, एंड ये इन्वॉल्वमेंट ऐसी वैसी नहीं है। मैं बता देता हूँ कैसी है, ओके। जो मैंने कहा था ना कि मत जाना भाई, ओके। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अभी थर्ड पार्टी है और उनके साथ इनका अभी भी चल रहा है चक्कर, ओके, जो कि है कह सकते हैं कि हाँ एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं उनको भी, लेकिन वो सेकंड ऑप्शन है। मैं पहले बता दूँ, आप फर्स्ट ऑप्शन है, वो सेकंड ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उनका सेकंड ऑप्शन कैसा है। वो जो सेकंड ऑप्शन है ना, उनके साथ इनका फिज़िकल बेनिफिट है। मतलब ये कि ये और वो फिज़िकल रिलेशनशिप्स में हैं, ओके। दोनों टुगेदर कई बार मिल चुके हैं, नॉट ओनली जस्ट ऐसे ही मिलना, बट आप समझ गए होंगे रात भी इन्होंने साथ बिताई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड से। सो ये जो पर्सन है ना, ये धोखेबाज है, ओके, और ये टॉक्सिक भी है। टॉक्सिक तो आप समझ में आ ही चुका होगा कि इनके साथ इनका ना, जो ये जो थर्ड पार्टी है, इनके साथ इनका कनेक्शन जो है वो मोर फिज़िकल है और इमोशनल है ही नहीं, ओके, ऐसा मुझे कहना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है कि उनका फिज़िकल रिलेशनशिप बहुत अच्छा है उनके साथ, ओके, लेकिन वो जो इमोशनल लेवल पर जो फील करते हैं वो चीज़ इनके साथ इनकी नहीं है। लेकिन अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो ये उनके पास ही जाएंगे ऑब्वियसली, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। सो चैरिट कार्ड से ये पर्सन आपको मनाने आ रहे हैं, बहुत डिटरमाइंड हैं, आपको पाना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, विक्ट्री तो आपकी ही होगी क्योंकि आपका कार्ड है, ओके। मतलब आपकी रीडिंग में आया है, आपका लास्ट कार्ड है, ओके। सो दैट मीन्स कि
आपको चीज़ें जब पता ही चल जाएंगी तो आप डेफिनेटली उस कुएं में क्यों कूदेंगे, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। सो यहाँ पर है हमारे पास द सन कार्ड। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये चाहे कुछ भी छुपा लें या चाहे कैसे भी आपको ट्रीट करें, लेकिन आपके सामने खुद ही चीज़ें खुल कर के सामने आ जाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा होगा, कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगी कि सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। मे भी हो सकता है कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसके थ्रू आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएं। ओके, द सन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है, एंड आप उसके बाद बहुत लिबरेटेड फील करेंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि 9 ऑफ कप से आपको बहुत खुशी होगी, आपके विश फुलफिलमेंट होगी बेसिकली, क्योंकि आप यही चाहते थे कि आपको पूरी क्लैरिटी मिले किसी सिचुएशन के बारे में कि ये पर्सन कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप अटके नहीं रहना चाहते और बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहते अपने किसी डिसीजन को लेकर के। ओके, तो इसलिए आपको जो है डेफिनेटली यहाँ पर फुल क्लैरिटी मिलेगी, आपकी विश फुलफिलमेंट भी होगी डेफिनेटली, एंड आपको ये तरीका भी मिल जाएगा कि इस पर्सन को अब आपने कैसे ट्रीट करना है और क्या, मतलब आपको पता चल जाएगा कि अब क्या करना है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। प्लेजर, ओके, एंड अबंडेंस। सो देखिए, अभी आपको ना अपनी लाइफ में अबंडेंस देखने को मिलेगी जैसे ही आप इस पर्सन से अलग होंगे ना, क्योंकि ये पर्सन है पनौती। देखो सीधी सी बात ये है, मे भी हो सकता है उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती हो आपकी वजह से, लेकिन आप जैसे ही इस पर्सन से अलग होंगे ना, आपको पता चलेगा कि अबंडेंस क्या चीज़ होती है और उसका मज़ा क्या होता है, प्लेजर क्या होता है अबंडेंस का। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।